हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम 2019 का जो पेपर वन था उसका पार्ट टू का सॉल्यूशन देखेंगे। पार्ट वन का ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ये आज हम पार्ट टू देखेंगे। इसमें देखो एक चीजें है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका एक्चुअल आंसर की जो है यूपीएससी ही बताएगी। तो कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम वाला था, तो देखो उसमें से सारे क्वेश्चंस जो थे वो करेक्ट वाले थे। इस बार वाले में है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ज्योग्राफी के जो एग्जैक्ट उसके आंसर यूपीएससी ही बताएंगे। तो हम उसका एग्जैक्ट आंसर की नहीं बताएंगे, उसका जो भी है हम स्टार लगा करके कि इट मे बी। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई वैल्यू। देखो एचडीआई वैल्यू जो है वो कंट्री को डिफरेंट पैरामीटर्स पे, सपोज उनका पर कैपिटा जो जीडीपी है वो पीपीपी पे, उसके बाद आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, फिर उसके बाद एजुकेशन, ये तीन मेनली जो पैरामीटर होते हैं उसके आधार पे इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें से जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो नॉर्वे फर्स्ट है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आयरलैंड। देखो ये सारे जो कंट्री हैं इनके पॉपुलेशन रिलेटिवली बहुत कम है, उसके बाद इनके पर कैपिटा जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो है इन्हें टॉप पोजीशन में रखती है। कंट्री लाइक इंडिया जिसका कि हाउएवर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी जो कंबाइंड जीडीपी है ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन इतना अधिक है, बेसिक सुविधाएं उतनी नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी हमारे पास कम है। तो इस वजह से ये इन कंट्री का, इनफैक्ट देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसका कि जीडीपी जो नॉमिनल टर्म में सबसे अधिक है वो टॉप फाइव में टॉप नहीं है। इसका कारण क्या है कि इन लार्ज पॉपुलेशन कंपेरेटिवली इनका जो है ये कम है, जो पर कैपिटा जीडीपी है जो इन कंट्री से कम है, और ये जो सुविधाएं हैं ये कम है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो, which one of the following does not fall in the area of tropical deciduous forest biome। देखो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट बायोम जो होता है वो उसमें क्या होता है कि जनरली रेन अधिक होता है और ड्राई सीजन होता है, एक डेफिनिट ड्राई सीजन होता है, डेफिनिट ड्राई सीजन। तो देखो ये इस डेफिनेशन के अनुसार जो है कि ये नियोट्रॉपिक्स मेनली वेस्ट इंडीज तो यहाँ पाया जाता है, इंडो मलेशियन जोन मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एक्सेप्ट इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ईस्टर्न अफ्रीका एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया। तो देखो अकॉर्डिंग टू मी दिस डी विल बी द आंसर, बट मैं यहाँ स्टार लगा करके रखता हूँ क्योंकि आई एम नॉट 100% श्योर। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होगा, तो इसी वजह से आंसर की में हमने इसको स्टार लगा करके रखा है, बस मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो यूपीएससी ही बताएगा, बट फॉर टाइम बीइंग ये डी हमें लगता है। नेक्स्ट है डोलड्रम। तो डोलड्रम जो होता है कि आपका इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर देखो ये अर्थ है, तो आपका ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर का जो पास का एरिया है, ठीक है, इक्वेटर के जो आसपास का दोनों तरफ जो एरिया है, तो इक्वेटोरियल काम, तो यहाँ शांत जो होता है, एक आईटीसीजेड टर्म सुने हो, इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन। तो आईटीसीजेड जो होता है आपका वो चेंज होते रहता है, तो वेरिएबल मौसम टाइम टू टाइम जो सीजन बेसिस पे वो वेरी करता है। तो ये इसमें हो जाएगा इक्वेटोरियल काम, हाँ सही है, वहां शांत होता है। नेक्स्ट है काम एंड लाइट विंड्स, हाँ ये भी सही है। अब रोअरिंग 40, रोअरिंग 40 नहीं होगा। रोअरिंग 40 जो जनरली होता है वो सदर्न हेमिस्फेयर में, आपका सदर्न हेमिस्फेयर में 40 से 50 डिग्री लैटिट्यूड में ये पाया जाता है। तो ये आपका नहीं होगा, और ये जो मैंने बोला यही कि वेरिएबल होगा बोथ इन पोजीशन एंड इन एक्सटेंट, यानी कि जो टाइम टू टाइम जो आईटीसीजेड होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो ये वेरी करते रहता है मौसम टू मौसम। तो ये हो जाएगा, तो 1, 2 एंड 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, जेंटली स्लोपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स एलुवियम डिपॉजिट बाय ए ब्रेडेड स्ट्रीम इज नोन एज। देखो यहां भी कंफ्यूजन, यदि आप गूगल में डायरेक्ट डालोगे तो ये ए आ जाएगा, कहीं भी आप एज सच क्वेश्चंस डालोगे, ये इस क्वेश्चन को एज सच डालोगे गूगल में तो आपका सैंडवार इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर एनालाइज करोगे तो उस चीज का एलुवियल फैन आएगा।
अब देखो ये दोनों एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तो इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी होना चाहिए। लेकिन जो डेफिनेशन देखोगे तो जब गूगल में डालोगे तो ये इसका आंसर आ जाता है। बट स्टिल तो इसको भी मैं स्टार लगा करके ये रखता हूँ। आप लेकिन इन सारे जो चीजें हैं डेफिनेशन, तो कंफ्यूजन जो है आपका ए और बी में है। तो प्रॉपर डेफिनेशन के अनुसार ये होना चाहिए, लेकिन अदरवाइज डायरेक्ट आप देखोगे फर्स्ट ही चॉइस में आपका यदि गूगल करोगे तो ये आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर। यानी कि देखो जो ये है कि पुराने टाइम में जो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे आइस एज वगैरह ये सारी चीजें आई, तो ये इसका जो है लॉन्ग टर्म में प्रीवियस टाइम से मिलियंस ऑफ ईयर से जो हमारा अर्थ है उसका क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ है। तो देखो कुछ जो है ये बहुत क्लोज हैं, तो देखो ई एग्जैक्ट ये तो है कि ये पक्का होगा, लेकिन हम ये सारी चीजों में जो है ये लिटिल बिट कंफ्यूजन है। तो एग्जैक्ट यूपीएससी क्या ये कंसीडर करती है ये इस पर, क्योंकि और जो ये है तो इनका जो है अब सेडिमेंट्री डिपॉजिट है, तो प्रॉपर डेफिनेशन में यदि देखोगे तो ये और ये भी सेडिमेंट्री डिपोजिशन ही कहीं ना कहीं डिपॉजिट ही आता है। तो एग्जैक्ट जो है इसका यूपीएससी ही आंसर आपको देगी इस क्वेश्चन से। देखो कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे एग्जाम में होते हैं जिसको आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको करने ही नहीं होते। तो ये कुछ ऐसे डेंजरस क्वेश्चंस में से है, हाईली जो बहुत एक्सट्रीम टफ वाले जो होते हैं तो वो वाले में से है। तो इसका आई एम नॉट श्योर कि कौन सा आंसर होगा, ये प्रॉपर यूपीएससी ही बताएगी। या जो ज्योग्राफी के बहुत जानकार हैं, मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है। 6 है, इंस्पायर इज एन ऑनगोइंग इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर। तो ये है अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट फॉर साइंस एंड रिसर्च। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी जो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये करा जा रहा है कि नए नए स्टूडेंट जो हैं जो टैलेंट है न्यू टैलेंट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च फील्ड में वो अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर सकें। Next, which one of the following is the correct sequence of positions in the Bay of Bengal from north to south? तो ये इसका यदि मैप आप देखोगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैप इसका दिखा दूंगा, तो इसमें आपका हो जाएगा पाक स्ट्रेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये देखोगे ये यहाँ पाक स्ट्रेट है, फिर आपका ये पाक बे है और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। देखो ये एरिया जो है एक तरह से वो एडम्स ब्रिज जो कहते हैं, रामेश्वरम जो है वो रामेश्वरम से यहाँ पास में आता है। नेक्स्ट, which one of the following is the main objective of Vienna Convention and Montreal Protocol? तो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित है। नेक्स्ट है, which one among the following is not a central feature of polyarchy? देखो पोलियार्की इन स्ट्रिक्ट सेंस न तो ये कंप्लीट डेमोक्रेसी है न तो कंप्लीट मोनार्की है। तो देखो कुछ मोनार्की है जहां की मोनार्क है किंग, जो जैसे आपका यूएई देखो, सऊदी अरेबिया, ये सब देखो। फिर एक कंप्लीट डेमोक्रेसी है जैसे इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फ्रांस वर्तमान में है। तो ये एक डेमोक्रेसी है और आपका मोनार्की तो ये बीच का है पोलियार्की की, यानी कि जो कई सारे मेंबर्स मिल करके शासन को चलाते हैं। तो देखो इसका देखोगे तो फर्स्ट, गवर्नमेंट इज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, तो ये है, ये इसका पार्ट है। राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रेस्ट्रिक्टेड, नहीं, ये एक्चुअल आंसर आपका ये ही होगा, बी आंसर होगा। ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इनफैक्ट वर्चुअली जो है कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई भी, सबके पास जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबके पास राइट इक्वल है। प्रैक्टिकली ऑल एडल्ट्स हैव द राइट, दो तो प्रैक्टिकली ये चीजें बोला जाता है कि है कहीं ना कहीं यहाँ कंट्रडिक्शन, मैंने बताया कि कंप्लीट डेमोक्रेसी ये नहीं है न कंप्लीट मोनार्की है, बीच का ये है। तो प्रैक्टिकली होना चाहिए कि ऑल के पास तो ये है, देयर इज फ्री एक्सप्रेशन एंड राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट, तो ये, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following does not fall under the definition of money bill? तो मनी बिल जो है आपका आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया, लेकिन 117 का भी जो कुछ पार्ट है वो भी मनी बिल के अंदर आ जाता है। अदरवाइज आर्टिकल 117 जो है वो फाइनेंशियल बिल में आता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ सही है।
पेमेंट ऑफ मनी इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो ये नहीं आता है, ये आंसर आपका ये हो जाएगा, इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी निकालने के लिए, इसमें डालने के लिए नहीं होता है। तो पैसे जो आ रहे हैं, जो कलेक्ट हो रहे हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है, तो वो मनी के डेफिनेशन में मनी बिल के नहीं आएगा, इससे पैसे निकालने वाला आएगा। तो ये चीजें हमको समझना था, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू चेरिश and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom is a provision of which one of the following of the Constitution of India। तो ये आपका जो आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी में आ जाएगा। देखो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ जैन 1950 को लागू हुआ उसमें नहीं था। बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट किया गया। तो उस समय जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत 10 फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट किया गया। बाद में जो है वो आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी राइट टू एजुकेशन के बाद ऐड करा गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत। तो देखो लोक अदालत जो है तालुका लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे होगा, पंचायत लेवल पे ये नहीं प्रोविजन है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following statements is are correct in respect of eco radicals। इको रेडिकल्स का मतलब है ना पर्यावरण के को लेकर के एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। रेडिकल्स का मतलब होता है किसी भी आइडियोलॉजी के आप बहुत ज्यादा उससे मोटिवेटेड हो। तो जो पर्यावरण रेडिकल इको रेडिकल्स है कि यानी कि वो पर्यावरण को एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो they believe that human societies on earth are moving dangerously closer to the limits of earth's carrying capacity। हाँ ठीक है, अर्थ कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो अर्थ जो है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में कितने कैपेसिटी है इसकी कि भरण पोषण करने के लिए प्रॉपर, ताकि चीजों को वो रिसाइकल कर सके। तो इसमें बिलीव वो करते हैं। नेक्स्ट, दे कॉल फॉर अ स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। हाँ ये मानते हैं, ये इको रेडिकल्स मानते हैं कि जो पॉपुलेशन हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है वो उसके कारण बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रहा है, तो पॉपुलेशन को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना जरूरी है। नेक्स्ट, दे स्ट्रेस फॉर लेस कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड वेस्ट प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ। हाँ ये भी मानते हैं कि जो हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा जो रिसोर्सेस का वेस्ट कर रहे हैं उसको कम करा जाए। तो ये तीन का तीनों इको रेडिकल्स ये चाहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रार्थना समाज आर करेक्ट। इट इट्स एम वाज टू रिफॉर्म द हिंदू सोसाइटी। हाँ फर्स्ट सही है। इट वॉज बेस्ड इन महाराष्ट्र, ये भी सही है। इट बिलीव्ड इन मोनोथेइज्म। हाँ मोनोथेइज्म का मतलब वन गॉड। तो इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द ब्रह्मो समाज। नहीं, ब्रह्मो समाज इनफैक्ट 1828 में स्टेब्लिश हुआ, और अब जो ये प्रार्थना समाज है 1867 में। तो ई इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ दोनों लाइक में थे, दोनों लाइक माइंडेड में से थे। तो इसका आ जाएगा आपका 1, 2 एंड 3 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द अर्ली नेशनलिस्ट अपोज द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो देखो 1892 जो काउंसिल एक्ट था उसमें अपोज करने का ये मतलब था कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। देखो ये इसका रीजन है। अब रीजन ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ा दिया गया, बढ़ा ये दिया गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया, और वो जो था वो डिस्क्रिप्शन उनका था, जो आपके गवर्नर जनरल थे उन काउंसिल में, उनके पास अथॉरिटी था डिफरेंट वे में सेलेक्ट करने का, इलेक्ट करने का, वो नॉमिनेट करने का। तो ये जो था ये उनके डिस्क्रिप्शन पे था, प्रॉपर वे में होता, प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वोटर वेरिफाइबल paper audit trial वीवीपैट system was used for the first time by the election commission of India। तो ये है नॉक्सियन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन नागालैंड। तो ये फैक्चुअल आपका है। नेक्स्ट है, नेम द थीम ऑफ एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द यूएन पॉपुलेशन फंड ऑन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019। तो ये आपका ये भी फैक्चुअल है, अनफिनिश्ड बिजनेस द परस्यूट ऑफ राइट्स एंड चॉइसेस ऑफ ऑल। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2018। तो ये के शिवा रेड्डी को इनके पोएम के लिए दिया गया, एक ये पोएट है तो इनके पोएम के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, कंधमाल हल्दी which received GI tag recently is a variety of turmeric indigenous to। तो ये आपका कंधमाल एरिया जो है आपका
ओडिशा में सिचुएटेड है, तो उसमें है। नेक्स्ट, जायद मेडल इज द टॉप सिविलियन ऑनर ऑफ, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है। ये आपके नरेंद्र मोदी को ये दिया गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नमो को दिया गया था, तो इस वजह से ये चर्चा में था। देखो इस का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। एक मैंने जो पैलियो क्लाइमेट वाला में, तो आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर कौन होगा। सेकंड वाले में जो है इसमें स्टार लगा करके रखा गया है कि स्टिल 100% नॉट श्योर। तो कहीं ना कहीं एक ये भी आप इसमें स्टार लगा लो कि लिटिल बिट कंफ्यूजन है, और बाकी आंसर की ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखो कि इट इज नॉट 100%। 100% आपको कभी भी ये मत जाओ कि आपका कोई एकदम इजी क्वेश्चन है उसके भी 2 मार्क्स हैं, कोई एक्सट्रीम टफ है उसके भी 2 मार्क्स हैं। एक्सट्रीम टफ वाले में 2 प्रॉब्लम है, एक तो आपका टाइम बहुत अधिक किल होगा उसको एनालाइज करने में, उस पे कंक्लूजन पहुंचने पे, और गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो इट्स बेटर है हम इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन जो है मिड टू डिफिकल्टी, तो इजी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, मीडियम क्वेश्चन में मैक्सिमम ट्राई करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में अवॉइड करना है, जो बन जाता है ठीक है, अदरवाइज बहुत स्ट्रेस नहीं करना है। और जैसे बाद में हम अभी पहले जैसे अभी आज 40 क्वेश्चन हो गया, 20 पिछली बार में हमने किया था, 20 आज किया तो 40 हो गया। फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और टेस्ट सीरीज जिनको देना है वो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।